भीम जिसकी भुजाओं को देखकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते थे, जिसने अपने बलशाली शरीर से एक हाथी तक को मार दिया था। भीम जिसने जरासंध जैसे योद्धा को बीच से चीर दिया था। भीम जिसने दुशासन की छाती का लहू पिया था। भीम जिसने दुर्योधन की जंगा तोड़ी थी। लेकिन उसी बलवान भीम को एक वेश्या ने हरा दिया था। आखिर कौन थी वह वेश्या जिसके आगे भीम भी फेल हो गए थे? भीम जो कि रणभूमि में 100 कोरों पर अकेले भारी पड़ गए थे, तो आखिर वो कौन सी परिस्थिति रही होगी जब उन्हें एक औरत ने हरा दिया? गदा युद्ध में कोई भीम को टक्कर नहीं दे सकता था। भीम ही वो योद्धा थे जिन्होंने एक से बड़े एक योद्धाओं का अंत किया था। लेकिन इतने बलशाली होने के बाद भी इस साधारण सी वेश्या से हार कैसे मान ली? तो आइए जानते हैं कौन थी वो वेश्या जिसने भीम से बलवान योद्धा को भी हरा दिया था। दोस्तों, जिस भीम ने अकेले 100 कौरवों का वध अपने हाथों से किया था, इसके अलावा अभिमन्यु को पीछे से मारने वाले दुशासन के पुत्र दुर्मासन को भी उन्होंने ही मारा था। कर्ण के 9 पुत्रों को भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव ने मारा था। भीम का कलिंगों और निषादों से भी युद्ध हुआ था। भीम द्वारा सहस्रों कलिंग और निषादों को भी हरा दिया गया था। कौरवों की ओर से लड़ने वाले कलिंगराज भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर योद्धा भी उनके हाथों ही मारे गए थे। भीम ने मत्स्य वंश के राजा कीचक का भी वध किया था, क्योंकि उसने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था। कीचक उस समय के सबसे बलवान योद्धाओं में से एक था, जिसके डर से हस्तिनापुर क्या कोई भी पड़ोसी राज्य उस समय विराट नगर पर अपनी आंखें उठाकर नहीं देख सकता था। उस योद्धा को भीम ने ऐसे मारा था जैसे उसने किसी आटे के लोथ को मार दिया हो। आप सोच रहे होंगे इतने बलवान भीम को भला एक वेश्या कैसे हरा सकती है? तो दोस्तों, हुआ यह था जब पांडव और कौरवों के बीच जुआ खेला गया था, तो उसमें पांडव अपने राज्य के साथ सब कुछ हार गए थे। उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। जंगल में जाकर सभी पांडव ब्राह्मण की वेशभूषा धारण कर समय व्यतीत करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद वहां के स्थानीय लोगों को सभी पांडवों की सच्चाई पता चल गई थी कि वो कोई ब्राह्मण नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे वहां से चले जाने के लिए कहा था। लेकिन पांडवों ने लोगों से क्षमा याचना की और उन्हें वहां पर रहने के लिए जगह देने की अनुमति मांगी। पांडवों की बात सुनकर लोगों ने उनके सामने एक शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की बलि देनी होगी जिसे किसी औरत ने बेच दिया हो। पांडवों के पास पहली चुनौती तो किसी व्यक्ति की बलि देना थी, और दूसरी थी कि एक ऐसे व्यक्ति को खोजना जिसे किसी औरत ने बेचा हो। पांडव हर जगह जाकर स्त्रियों से मिलने लगे, लेकिन किसी भी स्त्री ने अपने पति को बेचने से मना कर दिया। भला कोई स्त्री अपने पति को बेचकर उसकी जान खतरे में कैसे डाल सकती है? समय बीत रहा था, पांडवों को कोई व्यक्ति नहीं मिला। फिर उन्हें वैश्यालय के बारे में पता चला। वहां उन्होंने एक वैश्या से एक व्यक्ति को बेचने के लिए कहा। वैश्या ने कहा, यहाँ मुझसे मिलने लोग आते जाते रहते हैं, तो मुझसे प्रेम नहीं करते, इसलिए अगर मुझे इन्हें बेचना पड़ जाए तो मैं संकोच नहीं करूंगी। इसके बाद वेश्या बोली, मैं एक ऐसे व्यक्ति को बेच रही हूँ जिससे मैं प्रेम नहीं करती हूँ। लेकिन पांडवों ने तो जुए में अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा दिया था। सभा में बैठा हर शख्स द्रौपदी का अपमान देखता रहा, जबकि वो किसी की पत्नी, बेटी, बहू नहीं थी। मैं तो फिर भी किसी व्यक्ति को बेच रही हूँ जिससे मैं प्रेम भी नहीं करती, जबकि वो महावीर तो द्रौपदी से प्रेम करते थे। फिर चुप रहे, द्रौपदी के अपमान में कुछ नहीं बोले और सभी खड़े होकर तमाशा देखते रहे। आखिर वो कैसा योद्धा और पुरुष था जो अपनी पत्नी को ही हार गए और उसका अपमान होने पर भी मौन रहे? वैश्य की बात सुनकर भीम काफी समय तक पुरानी बातें सोचते रहे। इस तरह वैश्य की बातों ने भीम को गंभीर चोट पहुंचाकर रख दी। भीम खाली हाथ ही वहां से वापस लौट आए। भीम को अकेले आते देख पांडव हैरान रह गए, लेकिन जब भीम ने उन्हें सारी कहानी सुनाई तो पांडव भी मान गए और कहने लगे कि वो अपनी खुशी के लिए किसी निर्दोष की बलि नहीं देंगे। इसलिए सभी पांडव गांव छोड़कर जाने लगे। इतने में गांव वाले ने आकर उन्हें रोक दिया और कहने लगे वो तो उनकी परीक्षा ले रहे थे, जिसमें वो सफल हुए। गांव वालों ने पांडवों से कहा कि कोई भी सच्चा व्यक्ति अपनी खुशी के लिए किसी निर्दोष की बलि नहीं देगा। गांव वालों की बात सुनकर पांडव खुश हो गए। उधर भीम लगातार वैश्य द्वारा कही गई बातें सोचते रहे। वैश्य ने भीम जैसे बलशाली को हरा कर रख दिया। भीम जैसे योद्धा को उसने सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अब इसका मतलब ये नहीं कि शारीरिक हार ही हार होती है, बल्कि मानसिक हार भी हार ही होती है, और उस वैश्य ने भीम को मानसिक रूप से हरा दिया था। इस घटना के बाद भीम और ज्यादा ऊर्जावान हो गए थे और उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का मन बना लिया था। उन्होंने महाभारत युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी। महाभारत काल के समय में बेजोड़ और बेमिसाल योद्धा महाबली भीम के बल और पौरुष में तुलना करने वाला उस समय कोई योद्धा नहीं था। उनका जन्म वायुदेव के अंश से हुआ था। भीम शारीरिक बल में अपने युग के सबसे बड़े योद्धा थे। बचपन में खेल खेल में वो धृतराष्ट्र के पुत्र को बार बार पराजित किया करते थे। इस कारण दुर्योधन उनसे विशेष ईर्ष्या रखता था। इसने बचपन से ही कई बार भीम को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार दुर्योधन इसमें नाकामयाब होता चला गया। भीम की वीरता की तारीफ तो स्वयं धृतराष्ट्र ने भी की थी।
लेकिन उन्होंने कहा था कि महाबाहु भीम इंद्र के समान तेजस्वी हैं। मैं अपनी सेना में युद्ध में उनका सामना करने वाला किसी को भी नहीं देखता। वह अस्त्र विद्या में द्रोण के समान, वेग में वायु के समान और क्रोध में महेश्वर के तुल्य हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।